पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार जब आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो कई बातें सामने आई और कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार के जाने से पहले बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हम आपको एक पुरानी बात बताने आए हैं, जिस बात ने कहीं ना कहीं पूरे एनडीए के कार्यकर्ता और जनता दल यूनाइटेड से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन सब के बीच में चर्चा का विषय बना था। तब जबकि आज से लगभग 6 महीना पहले बिहार में इस बात की चर्चा उठी थी और कहा गया था, एक विचार रखा गया था कि नीतीश कुमार को एनडीए के साथ आ जाना चाहिए। जेडीयू नेता ने इस बात को कहा था और उन्होंने कहा था कि आई वांट टू नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी बिकम टुगेदर। इस बात को लेकर के जब चर्चाएं शुरू हो गईं, उसके बाद आपको बता दें कि कुछ ही दिन हुआ और उस नेता को ये बात कहने का दंड झेलना पड़ा। पार्टी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी से बाहर जाने की बात कह दी और इस बात पर आपत्ति जाहिर की। सम्मान में उन्होंने खुद से इस्तीफा दे करके ललन सिंह के सामने, जो कि उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके हाथों में इस्तीफा सौंप करके और जेडीयू को बाय बाय कर दिया। लेकिन तब नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। इसके बाद भी नीतीश कुमार उनसे कई बार मिले भी हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद 13 सितंबर को उनकी कही गई बात आज जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें सामने आई तो मुझे वो प्रसंग याद आ गया। इन बातों को लेकर के 27 सितंबर को जब रणवीर नंदन ने छोड़ा था जनता दल यूनाइटेड, तब जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ पूरे एनडीए के घटक दल के नेता उनके इस डिमांड पर, उनकी इस बात पर मुहर लगाए थे। सभी ने कहा था कि किसी भी तरह का ये बात जो कह रहे हैं वो राजनीति में संभव है, और संभव इसलिए है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति एक जैसी है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बात कही थी कि किसी भी तरह का जो राजनीति में है वो परमानेंट नहीं होता है। उन्होंने कहा था नथिंग इज़ परमानेंट। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि तब नीतीश कुमार के लिए नो वैकेंसी फॉर नीतीश का बोर्ड लगा था। इन सारी बातों को लेकर के जो हमारे पास कुछ पेपर की कटिंग है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस पेपर की कटिंग को देख करके आपको पूरी घटना याद आ जाएगी और हिंदी से लेकर के अंग्रेजी अखबारों ने इस तथ्य को बड़ी बारीकी से रखा था। हमने भी खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते तल्ख थे, नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, लालू प्रसाद और उनके परिवार को परेशान कर रही है। तब रणवीर नंदन ने यह बात कही थी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी एक साथ आ जाएं तो इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि दोनों के साथ मिलकर आने से इस देश का लगातार उन्नति होगा और ऊपर जाएगा और ऊंचाइयां छुएगा। देश की जनता भी यही चाहती है और विकास के नए आयाम लिखने के लिए सियासत में कभी भी कुछ परमानेंट नहीं होता है। इन्होंने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के हिस्से में आएंगे। हालांकि तब इनके बातों को लेकर के ललन सिंह की नाराज़गी साफ झलकी थी और तब ललन सिंह भी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से नाराज़ थे। आपको याद होगा कि ललन सिंह ने जिस तरह से सदन में व्यवहार किया था, हमने आपको पहले भी बताया कि वो अब वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जब ललन सिंह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल करके आए हैं तो सदन में उनके द्वारा जिस तरह से अश्विनी चौबे और गृह मंत्री अमित शाह के तरफ इशारा करके बातें कही गई थी, वो बातें आज एक बार फिर से मीडिया के सुर्खियों में हैं। लेकिन वहीं रणवीर नंदन ने जो बातें सितंबर में कही थी, आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दोनों का आत्मीय मिलन देख करके, जिस तरह से गुलदस्ता दे करके दोनों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिल रहे हैं, ये देख करके वो बातें और तथ्य याद आ गई। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये रिश्ता क्या इसी तरह से कायम रहता है और जो रणवीर नंदन ने कहा था कि विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, नीतीश कुमार क्या लेकर के आते हैं दिल्ली से और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार
कि इस मुलाकात से बिहार को क्या फ़ायदा होता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।